हेलो स्टूडेंट्स। बायनोमियल थ्योरम की बेसिक कॉन्सेप्ट की स्टडी हम लोगों ने पिछले वीडियोस में की। इस वीडियो में हम लोग एक कॉन्सेप्ट है बायनोमियल कोफिशिएंट्स, उसकी स्टडी करेंगे। हम लोगों ने देखा था कि जब बायनोमियल एक्सपेंशन या फिर बायनोमियल थ्योरम को देखा तो उसमें कॉन्स्टेंट्स आ रहे थे, जिसको मैंने बताया था कि हम लोग उसको लिखते हैं एनसीआर से, और वो जो कॉन्स्टेंट्स थे उनका नाम था बायनोमियल कोफिशिएंट्स। अब मैं कहूँ कि बायनोमियल कोफिशिएंट में एनसीआर है क्या, तो एनसीआर को समझने के लिए पहले मैं इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को बताता हूँ, फिर इसके थियोरेटिकल एस्पेक्ट की हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि भाई मुझे एनसीआर के फॉर्मूले की स्टडी करनी है, तो एनसीआर को हम लोग लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फैक्टोरियल की स्टडी कर ली थी। तो एनसीआर का जो बेसिक मीनिंग है वो ये है, कैलकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, डेफिनेशन जो ये लिखी हुई है वो इसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि मुझे वैल्यू निकालनी है 5C2, तो मैं क्या करूँगा इसको, तो n हो जाएगा 5, तो ऊपर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, गॉट इट। नीचे क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी 3 फैक्टोरियल, और यहाँ आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 5 4 3 2 1, नीचे 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 3 2 1, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, तो 3 2 1 से 3 2 1 कैंसिल, इससे ये ट्वाइस कैंसिल हो जाएगा। फाइनली योर आंसर इज 10, गॉट इट। तो हम लोग एनसीआर के इस फॉर्मूले से एनसीआर की वैल्यूज बता सकते हैं। बायनोमियल कोफिशिएंट में हमने क्या देखा था, जैसे मैं कहूँ कि भाई x प्लस वाई होल पावर 5 है, इसमें जो बायनोमियल कोफिशिएंट्स थे वो क्या क्या आते थे 5C0, 5C1, 5C2, 5C3 आते थे ना। तो इन सब की वैल्यूज निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो जैसे 5C0 है तो ऊपर 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे 5 माइनस 0 यानी 5 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में कितना होता है 1, तो उसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे 0 फैक्टोरियल की, तो फाइनली ये 1 आ जाएगा। ऐसे ही 5C1 को सॉल्व करेंगे, ये 5 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, अभी आया था, ये भी अगेन 10 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ इंटरेस्टिंग बात है, यदि इन दोनों को देखें तो 5C2 और 5C3 की वैल्यू सेम है। यदि इसको इसके साथ देखें तो 5C1 और 5C4 की वैल्यू भी सेम है। और यहाँ देखते हैं ये 5C5 है, 5C0 और 5C5 की वैल्यू भी सेम है। अच्छा, यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये वैल्यू सेम क्यों है, उसके लिए भी यदि मैं कहूँ अभी जब हम लोग देखेंगे कि एनसीआर का थियोरेटिकल मीनिंग क्या है, बेसिकली इट इज द नंबर ऑफ वेज in which are different things or objects can be selected from given n different objects। तो r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का वे है, ये r डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने आउट ऑफ गिवन n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो मैं कहूं कि मेरे पास 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं सपोज, और मुझे उसमें से 1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है 1। तो 5 ऑब्जेक्ट्स ले लिए हम लोगों ने, सपोज ये 1, या फिर एक काम करते हैं D1 D2 लिख देते हैं, या O1 O2 कर देते, O1 O2 O3, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ये कर दिया O5। अब मुझे एक ऑब्जेक्ट लेना था, तो एक ऑब्जेक्ट के वेज क्या होंगे, तो आइदर दिस और दिस और दिस और दिस, यही हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। बेसिकली जब हम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे O1 मैंने सेलेक्ट किया सपोज, तो उस केस में O2 O3 O4 O5, ये 4 क्या हो गई, रिजेक्ट हो गए। मीन्स 1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना और उसमें अपने आप आ रहा है कि 4 को रिजेक्ट करना। अच्छा, मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि मुझे 4 सेलेक्ट कर लूं मैं, तो एक तो अल्टीमेटली सेलेक्ट हो गया ना, वो अपोजिट साइड पे सेलेक्ट हुआ, सेलेक्ट तो हो ही गया। मीन्स जो 5 ऑब्जेक्ट्स में से 1 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के प्रोसेस है, वही 5 ऑब्जेक्ट में से 4 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के प्रोसेस होंगे। यस और नो? या फिर मैं ये कहूं, तभी तो ये देखो वैल्यूज दोनों सेम है, 5 और 5 है। मीन्स सिलेक्शन में रिजेक्शन अपने आप आ जाता है। मीन्स नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 1 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट
4 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5 गिवन ऑब्जेक्ट्स। एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने पर हम इनडायरेक्टली 4 ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर रहे हैं, जो एक दूसरा तरीका है, लेकिन वो सिलेक्ट हो जा रहे हैं। गॉट इट? और यही बेसिक मीनिंग है इसका, जिससे कि हमने 5C1 की वैल्यू 5C4 की इक्वल आ गई। जैसे आगे देखें, सपोज मेरे पास 7 ऑब्जेक्ट्स हैं और मुझे उनमें से 3 ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, जैसे O1, O2, O3, ये सेलेक्ट कर लिए। तो देखो ध्यान से, ये सेलेक्ट करते ही अपने पास जो बाकी थे O4 से लेके O7 वो रिजेक्ट हो गए ना। तो एक केस ये बन गया। अब मान लो मैं O1 लूंगा, उसके साथ O3 ले लिया, फिर O4 ले लिया, तो O2 इधर आ जाएगा, O2 इधर आ जाएगा, क्योंकि O4 इधर ले लिया हमने, तो अब O2 इधर आ जाएगा, बाकी जो भी हैं वही रहेंगे। मीन्स 3 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना मीन्स 7C3 is equals to 7C4. That's why आगे हम लोग पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज में, इसका फॉर्मूला हो जाता है NCR equals to NCN minus R। मीन्स सपोज इसको ध्यान से देखें, 7C3 equals to 7 minus 3 मीन्स 7C4 इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एनसीआर के बारे में यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। बेसिकली वो एनसीआर का फॉर्मूला यहाँ मेंशन है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल। अच्छा, बात आती है कि भाई एनसीआर में क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहले एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर होना चाहिए, आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और ये सारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। फ्रैक्शन और नेगेटिव डिफाइन नहीं होंगे, बट एन नेगेटिव तो कभी होगा ही नहीं। और एन की बात करें, एन ग्रेटर देन 0 होगा, एन 0 भी नहीं हो सकता कभी भी। तो ये बेसिक याद रखने हैं कि एनसीआर के लिए क्या क्या एस्पेक्ट्स थे। ठीक है, एन बड़ा आर से वो समझ में ही आ रहा है आपको। अच्छा, अब यदि एनसीआर को देखें तो ये तो एनसीआर का फॉर्मूला हो गया। फैक्टोरियल की हम लोगों ने स्टडी की थी। फैक्टोरियल में क्या होता है, जैसे 5 फैक्टोरियल है तो 5 4 3 2 1 हो जाएगा, यस और नो। तो एन फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होगा। अब जैसे 5 फैक्टोरियल को मैं लिखूं तो 5 4 3 2 1 मीन्स एक एक नंबर कम होता जा रहा है। सपोज देखिए, जैसे मैं कहूं कि भाई एन फैक्टोरियल में क्या आएगा, एन, फिर उससे एक कम एन माइनस 1, यस और नो, फिर एक और कम एन माइनस 2। अब सपोज मैं ये कहूं कि इसमें एक जनरल टर्म है जो एन माइनस आर प्लस 1 है, तो इससे अगला क्या होगा, ऑब्वियसली एन माइनस आर होगा। उससे अगला क्या होगा, एन माइनस आर माइनस 1 होगा, यस और नो। और ये प्रोसेस कहां तक चलेगा, इंटू 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 3 2 1 तक चलेगा। अच्छा, अब अपॉन की बात करें, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, अपॉन में एक तो लिखा हुआ आर फैक्टोरियल, दूसरा आर फैक्टोरियल के बाद, तो आर फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होगा, ऑब्वियसली 1 to r, और यू कैन से r to 1 मीन्स 1 2 3 4 इंटू 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 अप टू r। एन माइनस आर का सेन क्या होगा, एन माइनस आर, फिर उससे एक कम, फिर अगेन उससे एक कम, और ये कब तक चलेगा, वही 3 to 1 तक। अच्छा, ध्यान से देखें तो यहां जो सेटअप है ये वो और ये सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे पीछे वाला पूरा पोर्शन, यस और नो। तो फाइनली बचा क्या, बचा एन। अच्छा, अब इसको देखना लिखने का तरीका, एन माइनस 1, तो एन यहां पे मैंने आर लिख दिया, या आर माइनस 1, जो डिनोमिनेटर में बच रहा है उसको ध्यान से देखते रहना, या एन माइनस 2 आएगा, या आर माइनस 2, फिर इंटू 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 3 2 1 3 2 1, अल्टीमेटली यहां फिनिश हो जाएगा। चेक करो, ये तो आ जाएगा, लेकिन ये 3 2 1 मीन्स ये यहां तक फिनिश होगा, इसको सॉरी फिनिश होगा कहां तक, एन माइनस आर प्लस 1 तक, और आर फैक्टोरियल नीचे लिख लिया हम लोगों ने। अच्छा, अब इसका यूज क्या है, ये एनसीआर का एक दूसरा फॉर्मेट आ गया, मीन्स इसको यहाँ एक बार रीराइट कर लेते हैं, एनसीआर इज इक्वल्स टू एन अपॉन आर, एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, एन माइनस 2
अपॉन आर माइनस टू इंटू 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 इंटू, नीचे 1 पर रुक जाना, ऊपर जहां होगा वहां रुक जाएंगे। क्या मीनिंग हुआ देखते हैं। 7c3 का मीनिंग क्या है? 7 3 6 2 5 1, यही रुक जाना है, ऊपर 1 तक नहीं जाना है। n माइनस आर प्लस 1 जहां होगा वहां अपने आप रुक जाएगा। मीन्स हमें ये ध्यान देना है कि नीचे 1 कब आ रहा है। तो 7c3 की वैल्यू निकालें तो वो ये निकल के आ जाएगी 35। अच्छा, हम लोगों को जैसे मैं कहूँ 5c2 की वैल्यू तो पता है ना, 5c2 क्या होता है? 10 होता है। तो देखो 5/2 4/1, यही रुक जाना है, ये कैंसिल हो जाएगा। ट्वाइस, सॉरी, ये कैंसिल हुआ, और 5 2 जा 10। यस और नो? और देखते हैं, सपोज बात करते हैं 9c4 की वैल्यू। तो 9 4 8 3 7 2 6 1, तो 4 3 2 1 9 8 7 6। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, 8 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। मीन्स फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोगों ने यहाँ मेंशन किया हुआ है। इसको दिमाग में रखना, और ये कैसे आया था वो एक्सप्लेन हो चुका है। गॉट इट? ये देखने वाली बात होगी। चलिए, ये तो हो गई फैक्टोरियल का बेसिक थीम। और हमने क्या सीखा फैक्टोरियल में? फैक्टोरियल में एक बात ये सीख ली कि भाई एनसीआर जो था वो एनसी एन माइनस आर के इक्वल है। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए हम चाहे तो दोनों तरफ वो एनसीआर वाले फॉर्मूले को फिट कर सकते हैं, तब भी प्रूव हो जाएगा। और वैसे थियोरेटिकली हमने देख लिया था, यदि फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ क्या आएगा? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और इस साइड में लगाओगे तो क्या आएगा? ऊपर एन फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या आएगा? एन माइनस, अब ये आ जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल, यस और नो, इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। दोनों साइड देखो सेम है। इस फॉर्मूले इस तरह से भी हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल में एनसीआर क्या, ये बात समझ में आ गई। दिस इज द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। और इसको साइलेंटली यदि बात करें तो C0 C1 C2 C3 ये भी लिखा मिलेगा। एन जो है ना वो अंडरस्टूड है कि एन क्या है, तो ऐसा परेशान नहीं होना है कि एन ही लिखी तो समझ में नहीं आएगा। जैसे सपोज किसी ने एक्सपेंशन दिया 1 + x² होल पावर n और ऐसे लिख दिया, तो समझ जाएंगे ये NC0 है। मान लो एक्सपेंशन में n+1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर n+1 चल रहा है सब जगह, तो वो अंडरस्टूड बात हो जानी चाहिए। Got it? अच्छा, अब मुझसे कोई कहे कि भाई n+1 CR की वैल्यू कितनी होगी, तो ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा n+1 फैक्टोरियल अपॉन नीचे n+1 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। यस और नो? अब इसके कुछ फॉर्मूले हम लोग देख लेते हैं जो अभी तक हमने स्टडी की थी। देखिए, एक तो फॉर्मूला आ गया NCR अब इज इक्वल टू NC n माइनस आर, ये हमने देख लिया। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले यहाँ मेंशन है, उनको हम लोग एक बार स्टडी कर लेते हैं। जैसे मैं ये कहूं कि भाई n+1 CR+1 ये जो लिखा हुआ है अपॉन n+1, ये किसके इक्वल होगा? अच्छा, तो एक बात बताएं, अब यहां पर एक बात सुनो। एनसीआर जब हमने देखा था तो एनसीआर को क्या लिखा था? n/r। यहाँ पे जो आया था वो था n-1 फिर n-2, तो पीछे वाला सिस्टम बेसिकली जो बचता है वो n-1 CR-1 बच जाता है। ये तो पता है, इस फॉर्मूले को देखो तो ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होगा, और देखो यहाँ लिखा हुआ है, आई थिंक यही होना चाहिए। ये एनसीआर है, तो NCR इज इक्वल टू, ये R अपॉन में आ जाएगा n/r इंटू ये लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो यहाँ पर आप देख लो, इसको समझ लो। इस फॉर्मूले को हम लोगों ने एनसीआर के फॉर्मूले से ड्राइव किया गया है कि भाई एनसीआर क्या है, तो n/r, पीछे क्या आएगा n-1/r-1, फिर क्या आएगा n-2/r-2, सारे फैक्टर आते जाएंगे। और वो ऑलरेडी खुद जस्ट लाइक फैक्टोरियल में तो यही पैटर्न था, वही यहाँ पर है। अच्छा, अब इसको देखो, n+1 CR ये लिखा हुआ है। यदि मुझे इसके फॉर्मूले की बात करनी हो तो मैं चाहूँ इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई ये n+1 अपॉन r+1 आ जाएगा। अब क्या बचेगा? अब बचेगा NCR। अब इसको चाहो तो मैं फॉर्मूला डेवलप कर सकता हूँ यहाँ पर। अब फॉर्मूला कैसे डेवलप करूंगा कि भाई मैंने NCR को यहीं रखा, r+1 को इसके नीचे रहने दिया, इसको इसके नीचे ले आ गए, ये फॉर्मूला बन जाएगा। और
इन फॉर्मूलेज का यूज जो है ना वो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि बार बार इनका यूज होगा। तो मेरे हिसाब से इनको फॉर्मूले की तरह ना समझ के इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। वो ये है, देखो NCR इज इक्वल्स टू N अपॉन R। अब पीछे जो सेटअप लिखा था ना N-1 अपॉन R-1, ठीक है, N-2 अपॉन R-2, ये जो फैक्ट सेटअप था इंटू 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 वाला, इसको क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख दिया उन्होंने। अब जिसको ये याद रह गया ना कि इसी बात को लिख रहे हैं N-1 अपॉन CR-1, चेक भी कर सकते हो। ये क्या होगा बेसिकली N-1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये क्या आएगा N-1 माइनस R माइनस मीन्स N-R फैक्टोरियल, इंटू में R-1 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो N-1 आएगा, फिर N-2 आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सारे फैक्टर यहाँ दिखाई दे जाएंगे, फिर कुछ कैंसिल होंगे, बाकी फैक्टर R-1 वाले ये आ जाएंगे। तो ये यदि दिमाग में है तो हम लोग इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहूं कि भाई NCR अपॉन NCR-1, इस सिस्टम को मुझे सेटिस्फाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, मतलब क्या होगा ये। तो चलो इसको हम लोग एक बार सिंप्लीफाई करके देखते हैं। NCR अपॉन NCR-1, NCR का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, N फैक्टोरियल, यहाँ पे आ गया N-R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, यस और नो, अपॉन, फिर नीचे आ गया N फैक्टोरियल, फिर ये आ गया N माइनस, अब यहाँ ब्रैकेट में आएगा R-1 तो हो जाएगा R+1 फैक्टोरियल इंटू R-1 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब जो बच रहा है वो देखना, ये सबसे ऊपर आ जाएगा R-1, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है N-R+1। अच्छा, अभी अपने देखा था फैक्टोरियल लगा हुआ है, यदि इसमें से +1 को बाहर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा N-R फैक्टोरियल, यस और नो, अपॉन में ये वाला फैक्टर है, बेसिकली ये क्या है N-R फैक्टोरियल। अच्छा, फिर ये क्या है, ये R फैक्टोरियल है। अब R फैक्टोरियल में से मैं R को बाहर निकालता हूं तो यहाँ क्या बचेगा, फैक्टोरियल था, यहाँ क्या बचेगा R-1 फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखो, ये इससे कैंसिल आउट, N-R इससे कैंसिल आउट, फाइनली बचा क्या, ऊपर बचा N-R+1 और नीचे बचा R। इसको बोल सकते हैं हम लोग फोर्थ फॉर्मूला, N-R+1 अपॉन R, और ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। NCR अपॉन NCR-1 इक्वल्स टू N-R+1 अपॉन R। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। NCR के और भी फॉर्मूले हैं, वो हमें यदि यूज इस चैप्टर में आते जाएंगे। एक्चुअली जो PNC है उसमें काफ़ी यूज होते हैं, तो वो हमने वहाँ पे भी कुछ देखे हुए हैं, और जो मुझे लगेगा वो मैं यहाँ बताता जाऊँगा। तो ये जो वीडियो था वो बेसिक बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो पार्ट था उस पर हम लोगों ने डील किया था कि बाइनोमियल कोफिशिएंट का थियोरेटिकल मीनिंग क्या है और बाइनोमियल कोफिशिएंट का न्यूमेरिकल मीनिंग क्या है, राइट। तो फाइनली अब इसको समराइज कर देते हैं यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से बाइनोमियल कोफिशिएंट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमने स्टडी किए। नेक्स्ट वीडियो में यदि मुझे लगता है इसमें कुछ बचता है तो मैं उसमें बता दूंगा। ओके, चलिए।